अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो है वो कंप्यूटर कोर्स चल रहा है और आज हम जिस कोर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं वो है फ़ोटोशॉप 7.0। जी हाँ, फ़ोटोशॉप कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हमने जो है बेसिक फ़ोटोशॉप के जितने भी टूल्स और मेन्यू बार हैं उसमें जितने भी कमांड है हमने सबको कवर किया है। हाँ, जो चीज़ें एडवांस है हम उस पर नहीं गए हैं। मैं बेसिक पे जो बिल्कुल हम फोटोशॉप में कह सकते हैं उस पर मैं बिल्कुल फोकस किया हूँ। और दोस्तों, यही उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। इंस्टॉल में कोई भी दिक्कत हो तो इसके रिगार्डिंग भी मैं इंशाल्लाह गाहे बगाहे वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, जो हमारा विंडो का यहाँ पे सर्च करेंगे एडोब, तो यहाँ पे फोटोशॉप 7.0, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इस तरह का यूज़र इंटरफेस है। शुरू में ये देख सकते हैं कि ये अभी ओपन हो रहा है। ये बेसिकली फ़ोटोशॉप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो फ़ोटोशॉप असल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिज़ाइन जो होती है वो किसकी डिज़ाइन, वो इमेज की डिज़ाइन, यानी कि इमेज एडिटिंग के लिए या पिक्चर बनाने के लिए, ये इसके लिए जो है फ़ोटोशॉप का यूज़ होता है। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी जिससे लग रहा हो कि पता नहीं फ़ोटोशॉप में क्या है। तो ये वाला जो हम पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसे हम कहेंगे टूल बार्स। यहाँ से लेकर नीचे तक ये सारा जो है ये टूल बार्स है, ठीक है। और ऊपर जो है ये मेन्यू बार है और नीचे उसके नीचे जो है ये प्रॉपर्टी बार है। जो हमें पता है किसी भी बॉक्स या किसी भी टूल बार के ओपन होते ही उसका प्रॉपर्टी बार ओपन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेयर बॉक्स है या फिर लेयर विंडो है, जहाँ पे हम जब भी कोई लेयर लेंगे या कोई इमेज लाएंगे तो उसके साथ यहाँ पे उसकी लेयर वगैरह जो है खुलकर सामने आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कलर प्लेट है, तो कलर प्लेट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कलर है। तो यहाँ पे हम कलर देख सकते हैं कि ये हमारे पास कलर मौजूद है, ठीक है। आप इसे जो है बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जल्दी से यहाँ पे टूल बार्स को देखेंगे, उसके बाद हम मेन्यू बार देखेंगे। तो यहाँ पे इमेज लाने के लिए, कोई भी फ़ोटो लाने के लिए माउस के लेफ़्ट साइड से हमें डबल क्लिक करना है जल्दी से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फ़ोटो वगैरह जो है खुलकर सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो यहाँ से हम ले लेते हैं जिसमें हम एडिटिंग वगैरह करेंगे ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज खुलकर आ गया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस तरह का डॉट डॉट करके रेक्टेंगल बना हुआ है। इसका नाम है रेक्टेंगल मार्क टूल, ठीक है। रेक्टेंगल मार्क टूल। यहाँ पे देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में आमतौर पर ये होता है कि हम उस टूल बार पे हम जैसे ही अपना पॉइंटर रखते हैं तो उसका नाम सामने आ जाता है रेक्टेंगल मार्क टूल। उसके नीचे एक डॉट बना हुआ है, यानी कि इसमें और भी फीचर है, ठीक है। इसके और एग्जाम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल मार्क टूल, इलिप्टिकल मार्क टूल। इलिप्टिकल और रेक्टेंगल में फ़र्क ये है कि शेप इसका चौड़ाई में होता है और इसका गोलाई में, ठीक है। सिंगल रो हमें पता है कि जो इस तरह से लाइन गई इसे हम रो कहते हैं, बस ये फ़र्क है। और जो इस तरह से इसे हम कॉलम कहते हैं। तो इसका नेम है सिंगल रो मार्क टूल और इसका नाम है सिंगल कॉलम मार्क टूल, ठीक है। ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, इसे सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। बहरहाल, इसे जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार भी ओपन हो गई है, ठीक। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक है सबसे पहले न्यू सिलेक्शन, उसके बाद है ऐड टू सिलेक्शन, उसके बाद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्टेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें क्या है इसके बारे में मैं बताऊँगा जहाँ पे इसका आमतौर पर यूज़ होता है। उसके बाद है फेदर। फेदर क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे
तो अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे उसमें हल्की हल्की रंग आ जाए तो उसे हम फेदर बोलेंगे, ठीक है। एंटी एलियस यहाँ पे ऑन नहीं है तो इसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद स्टाइल, देखिए यहाँ पे पिक्चर के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें यहाँ पे नॉर्मल ही रखना है, ठीक है। विथ और हाइट हमें इन चीज़ों को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे सिलेक्शन टूल, या इसे कह सकते हैं रेक्टेंगल मार्कर टूल। अच्छा, आप ये चीज़ याद रखें, जब भी कोई पिक्चर या फिर कोई भी फोटो यहाँ पे लाएं, ड्रॉप करें, तो सबसे पहले उसकी कॉपी बना ले। तो उसकी कॉपी बनाने के लिए क्या तरीका है, हमें ये जो पॉइंटर है यहाँ पे रखना है, उसके बाद माउस के राइट साइड से क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये डुप्लीकेट का जैसे ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये बन गई इसकी कॉपी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये कॉपी है और ये क्या है, ओरिजिनल है, यानी कि जो हमने यहाँ पे ड्रैग किया था। हम इसे क्या कर लेंगे, मिनिमाइज, और हम जो एडिटिंग करेंगे इस पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करने के लिए बैकग्राउंड, यानी कि जो हमने फाइल लिया उसकी हमें एक लेयर बना लेनी, तो डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। अब हमें जो भी एडिटिंग करना है इसमें करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है जो हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमने एक टूल को देख लिया। उसके बाद जो है मूव टूल है, ठीक है। इसके बारे में बताने की ज़रूरत ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मूव टूल हम हर सॉफ्टवेयर में देख के आ रहे हैं। ये देख लीजिए, मूव टूल का ये काम है, ठीक है। इधर से भी वही है सिस्टम कि अगर हम किनारे पे रखते हैं तो ये हमें एक पॉइंटर आ जाता है जिसके ज़रिए हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है, चलें, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि अगर हमने इमेज पे रखा है और अगर हमें इमेज बड़ा करना हो तो कंट्रोल प्लस को दबाएंगे तो हमारा इमेज जो है, हमारी जो तस्वीर है वो बड़ी होती जाएगी, और कंट्रोल माइनस को दबाएंगे तो ये तस्वीर छोटी होती जाएगी, ठीक है। अगर इसे फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैक्सिमाइज कर देना है हमको, ठीक है। तो ये फुल साइज में दिख जाएगा, ठीक है। अब हमें कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये इमेज जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मूव टूल हमने ये देख लिया है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है लासो टूल, ठीक है। लासो टूल, इसका नाम है पॉलीगॉन लासो टूल, ठीक है। आमतौर पर लासो टूल ही से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लासो टूल है, इसकी भी जो है 3 अकसाम है। यहाँ पे जैसे ही हम इसके नीचे जो डॉट है हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लासो टूल है, उसके बाद है पॉलीगॉन लासो टूल, और उसके बाद है मैग्नेटिक लासो टूल। ये तीनों जो है ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है, लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल क्या है, पॉलीगॉन लासो टूल ये है कि हम जो है किसी भी इमेज को सिर्फ जो है एक मरतबा ही जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूं हमने सिलेक्ट किया, ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया। अब हमें डिसलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी, ठीक है। इसमें ये फर्क है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं ये न्यू सिलेक्शन है। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार में ऐड टू सिलेक्शन करेंगे तो इसके जरिए से जो है हम यहाँ पे सिलेक्शन करते जाएंगे और इस तरह से सिलेक्शन होगा, लेकिन ये इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। लासो टूल में यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीगॉन लासो टूल। तो पॉलीगॉन लासो टूल क्या है कि ये तो आपका सिलेक्शन करेगा लेकिन गोलाई में नहीं, बल्कि ये सिर्फ लंबाई में, ठीक है। जैसे कि मैंने लेफ्ट माउस से क्लिक किया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस तरह से गोल हो, नहीं तो ये इस तरह से एक लाइन की ही तरह जो है सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर फोटो वगैरह हमें एडिट करना हो तो हम इसका यूज़ कतअन नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कतअन कर रहा हूँ, क्यों, इसकी मैं वजह बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे दूसरा हमने देखा कि पॉलीगॉन लासो टूल, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल बहुत ही अच्छा टूल है सिलेक्शन के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो दिक्कत आती है वो आमतौर पर ये आती है कि हमें जो है इसमें क्या करना होता है कि आप जिस इमेज की जो है सिलेक्शन करना चाहते हैं उसके किनारे किनारे जहाँ से आप सिलेक्शन करना चाहते हैं कर्सर रख के सिर्फ गोल से उसे घुमाते रहें, वो सिलेक्शन बनाता रहेगा। जैसे कि मैंने लेफ्ट से यहाँ पे क्लिक किया, माउस के लेफ्ट से, अब मैं इधर से ये सिर्फ अपना पॉइंटर इधर घुमाता जा रहा हूँ, मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी जो है यहाँ तक चला गया, हमें इसे छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल डी। चले एक बार फिर से करके दिखा देते हैं, ये आप करते जाए,
ठीक है, जल्दी जल्दी से, रुकना नहीं है ज़्यादा देर, ये इस तरह से बनाता रहेगा। ठीक है, तो इसे हमने देख लिया, ये है मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, मैग्नेटिक लासो टूल नाम याद रखेंगे, ये भी सिलेक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल, ये मैजिक वॉन्ड टूल ये है कि ये मैजिक के तरह जो है बैकग्राउंड को रिमूव करता है या फिर सिलेक्शन करता है। जैसे कि मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि मैंने प्रॉपर्टी बार के बारे में बताया था कि हर टूल के साथ जो उसके प्रॉपर्टी बार सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे न्यू सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप एक ही मर्तबा सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया तो ये एक ही बार सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं इधर सिलेक्शन करूँगा तो वो सिलेक्शन हट जाएगी। ठीक है, इधर किया तो ये इस तरह से। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे मैजिक वॉन्ड टूल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे उसके साथ जो प्रॉपर्टी बार है ऐड टू सिलेक्शन है। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप जो है सिलेक्शन करते जाए, आपका सिलेक्शन होता जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने ये सिलेक्शन किया तो ये पूरे इमेज में ये क्या हो गया, अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे जो पूरे इमेज में नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हम इसे कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉलरेंस। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ज़्यादती या शिद्दत को होना। ठीक है, तो इसे टॉलरेंस कहेंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर हम जो जिस पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक कलर का है तो हम यहाँ पे 100% टॉलरेंस रखेंगे। अगर कलर बहुत सारा है पीछे तो हमें टॉलरेंस उसके हिसाब से रखना होगा। जैसे इस केस में मुझे बहुत डिफिकल्ट कलर लग रहा था, हम यहाँ पे 20 रखेंगे टॉलरेंस। ठीक है, और हमें एंटी एलिया रखना है। एंटी एलिया रखने से ये होगा कि हमारी पिक्चर जो सिलेक्शन होगी वो अच्छी तरह से होगी। अगर एंटी एलिया हम बंद कर देंगे तो ये पिक्चर जो है खुरदुरा सी जो है वो सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से सिलेक्शन हो गई, यानी कि एक ही साथ जो चेहरे वगैरह में जो सिलेक्शन हो रही थी वो अब नहीं होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं टॉलरेंस की यहाँ पे कीमत क्या है या फिर टॉलरेंस की जो अहमियत क्या है। ठीक है, इस तरह से हम सिलेक्शन कर लेंगे। इस तरह से शिफ्ट के साथ अगर बारीकी सिलेक्शन करना हो चाहे हल्की हल्की तो शिफ्ट के साथ करेंगे। अब इधर भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल कम कर दिया था ताकि जो है मैं आपको समझा सकूं। आप यहाँ पे 50% आमतौर पर यहाँ पे टॉलरेंस रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया मैजिक वॉन्ड टूल। उसके बाद जो टूल है चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये टूल हमने जो है शायद मोबाइल वगैरह में भी देखा है, इसे हम बोलेंगे क्रॉप टूल। ठीक है, जी हाँ, क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल सिंपली नाम सुनते ही पता हो गया होगा, क्रॉप टूल इसका काम है क्रॉप करना। ठीक है, तो मूव टूल हमने यहाँ ले लिया, यहाँ से क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल से हम यहाँ पे जो है क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग के बाद ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आएगा, एक सही का और एक गलत का। ठीक है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सही चेक करेंगे तभी हमारा क्रॉपिंग होगा, अदरवाइज क्रॉपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉपिंग टूल हम जैसे ही लेते हैं तो इसकी भी जो है प्रॉपर्टी बार खुल जाती है जहाँ पे विड्थ और हाइट। जैसे कि अगर हमें जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो हमें यहाँ पे ले लेंगे 2। ठीक है, 2:3। ठीक है, यानी कि 2/3। ठीक है, यहाँ पे रेजोल्यूशन भी डाल सकते हैं। रेजोल्यूशन उसकी क्वालिटी होती है, अगर आप नहीं जानना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी इसी साइज में जो है सिलेक्ट होगा। तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पे जो है मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे सही के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि इतनी इमेज जो हमारी कट कर आ गई है। उसके बाद जो टूल बार्स है, आमतौर पर क्रॉप का यूज़ हमने देख लिया है, ये आमतौर पर हर जगह इसी के लिए यूज़ होता है और इसका कोई काम नहीं। तो स्लैश टूल यहाँ पे है, स्लैश टूल। ठीक है, स्लैश सेलेक्ट टूल। ठीक है, तो ये आमतौर पर सिलेक्शन के ही लिए यूज़ होता है, लेकिन हम इसकी जो है यूज़ नहीं करते हैं और ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा पीछे आने के लिए कंट्रोल Z और स्टेप बैकवर्ड। स्टेप बैकवर्ड का मतलब ये है कि मतलब पीछे आना ही है, एक स्टेप फिर एक दूसरे स्टेप, ये हमें पीछे आना है तो कंट्रोल Alt Z। ठीक है, इस तरह से हम पीछे जो हमने वर्क किया वहाँ पे हम रिमूव होते जाएंगे। ठीक
ठीक है। तो चलिए, स्लैश टूल भी आमतौर पर यूज़ नहीं होता है तो हम इसे नहीं देखेंगे। उसके बाद जो हमारा टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। ये जो टूल है ये है, इसका नाम हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसमें भी और फीचर है तो हम देख लेते हैं इसे। हम यहाँ पे जो क्रॉस है हम देख लेते हैं, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से डिनोट किया गया है जैसे कि जे, तो हम जे सेलेक्ट करेंगे तो हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। इसी तरह पैच टूल, ठीक है, दो टूल है। हीलिंग ब्रश टूल क्या है? हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या है, चलिए ये मैं दिखला देता हूँ कि हीलिंग ब्रश टूल का आमतौर पर यह है कि कहीं भी अगर चेहरे में कोई दाना वगैरह हो तो उसे ख़त्म करने के लिए, कोई स्पॉट वगैरह हो तो उसे ख़त्म करने के लिए हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्किन में देख लेता हूँ, अगर कहीं स्किन में मुझे दाना नज़र आए तो हम उसे देख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट नज़र आ रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार ये स्किन पे ना रहे, ये हट जाए, तो इसे हम कैसे करेंगे? हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए। अच्छा, हीलिंग ब्रश टूल जो ही आप लेंगे तो उसके साथ भी जो है ऊपर में प्रॉपर्टी बार आएगी, आपको एक ब्रश लेना होगा। क्यों? इसलिए कि ये ब्रश टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सा भी ब्रश आपको ले लेना है, मोड नॉर्मल रखना है। उसके बाद ये ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? ऑन करने के लिए, जैसे कि अगर मुझे ये स्पॉट ख़त्म करना है तो इसके बगल की स्किन ही, जहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है, किसी तरह के भी दाग नहीं, वहाँ से हमें एक स्किन लेना होगा। इसे लेने के लिए आल्ट दबाएंगे, उसके बाद ये ऑन होगा और यहाँ पे हम माउस के लेफ्ट साइड से क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब वो स्किन हमारे पास आ गई है जो अभी मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दाग ख़त्म हो जाए तो बस कुछ नहीं करना है, इसी को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया था। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और मैं ब्रश को छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा था। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ की मैं स्किन लूँ, तो यहाँ की स्किन लिया और मैंने यहाँ पे स्पॉट कर दिया, ठीक है। तो वो दाना जो है आपको जो दिख रहा था वो ख़त्म हो गया। जैसे कि ये दाग आप दिख रहे हैं, ये काला काला सा दाग है, मैं चाहता हूँ कि इसे ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पे हम स्किन लेंगे और यहाँ पे हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ब्रश, अगर आपको लग रहा हो कि ये ब्रश सही नहीं है तो आप यहाँ से ब्रश भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने एक चीज़ दिखा दिया। अच्छा, एक काम तो ये है और दूसरा काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की, जैसे कि आप फ़ोटो वगैरह देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है फेसबुक वगैरह में कि ये दज्जाल की इमेज है, तो इस तरह की इमेज है, तो उसे किस तरह बनाया जाता है? इसी तरह, जैसे कि मैंने आँख के पास ले जाकर यहाँ से मैंने ये आँख सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आँख दे दूँ, तो इस तरह ये देखें तस्वीर बद्दी हो रही है, तो इसे हम कंट्रोल Z से ये कर लेते हैं। आमतौर पर इसका यूज़ ये होता है, ठीक है। या फिर एक यूज़ इस तरह ये भी होता है कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो तस्वीर है ये इधर से भी इसकी थोड़ी सी तस्वीर आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए हम इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिसमें ये फ़ोटो इस तरह से दिया होता है, ये पोस्टर वगैरह, तो आमतौर पर इससे भी इसका यूज़ किया जाता है। बहरहाल मैंने दो यूज़ इसके बता दिए। उसके बाद अब पैच टूल, ठीक है। तो पैच टूल का भी यही सेम यूज़ है। एक तरह से ये समझे जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, जहाँ पे ये आँख है इसकी, यहाँ पे होंठ चले जाए, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। लिप्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे होंठ आ जाए, सॉरी नाक, आँख आ जाए, तो मैं यहाँ पे ले जाकर माउस से इस तरह से रख दूँगा। अब यहाँ पे आँख आ गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कान आ जाए, तो ये कान आ गई, ठीक है। तो इसका यूज़ हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तस्वीर बहुत भद्दी लगेगी, इसलिए जो है ये देख लें। तो अब इसका काम क्या है? पैच टूल के ज़रिए जो है अगर हम कहीं पे कोई तस्वीर का कुछ हिस्सा लाना चाहते हैं तो इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है जो भी तस्वीर हमें लानी है यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि मैं आई पे रख लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से आ गई, ठीक है। तो चलिए हम इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल D सेलेक्ट। तो ये है पैच टूल। उसके बाद है पेंसिल टूल। ये ब्रश टूल आमतौर पर, लेकिन इसमें साथ में पेंसिल टूल भी है। तो ब्रश टूल ब्रशिंग करने के लिए, जैसे कि पेंट वगैरह करने के लिए। उसके बाद पेंसिल टूल, तो इसका भी वही यूज़ है जो आमतौर पर यूज़ नहीं होता है। B यहाँ पे कीबोर्ड से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये
टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ब्रश टूल के लिए हम क्या करेंगे, चलिए ब्रश टूल का यूज भी हम देख लेते हैं। ब्रश टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश, यहाँ पे बहुत सारा ब्रश हो, जो भी आपको ब्रश लगे वो ले लेना है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है साइज भी ले लेनी है ऊपर से, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइज है इसकी। उसके बाद यहाँ पे मोड भी सिलेक्ट कर लेना है। याद रखें हर इमेज में आपको मोड दिख जाएगा, जिसमें जो है डार्क एंड, ठीक है, लाइट, ओवरले, हार्डले, जिस तरह से भी आप यहाँ पे लेंगे उस तरह से आपकी इमेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, ओपेसिटी यहाँ पे दी है कि अगर आप चाहते हैं ब्रश के ओपेसिटी जिस रंग में भी करें आप उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा, जैसे कि मैं यहाँ पे 63 तो 63 रख लेता हूँ। अब मैं जो ब्रश करूँगा तो ये 63% ही ओपेसिटी के साथ ये ब्रशिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रश का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रश करना चाहूँ तो ये देखें, कुछ नहीं है, तस्वीर में डिज़ाइनिंग पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर ब्रशिंग का यूज़ नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रशिंग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, फिर आल्ट जेड, फिर आल्ट जेड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये इसकी, उसके बाद यहाँ पे फ्लो है, तो फ्लो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि रंग फीका आए, ठीक है, ओपेसिटी तो ठीक है लेकिन फीका आए, तो यहाँ पे ये फीका आएगा। ठीक है, तो इसके हम फ्लो भी कम कर सकते हैं, यानी कि हल्का हल्का है तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, या चाहते हैं कि नहीं यार इसकी जो जैकेट है मैं इसका कलर ही चेंज करना चाहता हूँ, तो इस तरह से ब्रशिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका यूज़ भी बता रहा हूँ साथ साथ में। कंट्रोल जेड, आल्ट जेड से स्टेप बैकवर्ड। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पेंसिल टूल देख लेते हैं, तो पेंसिल टूल का भी सेम रूल है और कोई फ़र्क जो है नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ये इसकी शेप जो है वो पेंसिल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है क्लोन टूल। ठीक है, वो है क्लोन टूल। तो क्लोन टूल का भी यूज़ यही है कि स्टाम्प की तरह होता है कि उसी तरह पैटर्न स्टाम्प, तो क्लोन टूल को भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से हम बनाएंगे, तो जो भी ये जो प्लस का आइकन देख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ये प्लस के आइकन जहाँ भी होगा उसी तरह जो है यहाँ पे स्टाम्प ये लगाता जाएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये इसका यूज़ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी ये ब्रश है, यहाँ से भी हम ब्रश ले सकते हैं, ब्रश की साइज़ बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हम कर सकते हैं। बहरहाल हम इससे कंट्रोल जेड, कंट्रोल आल्ट जेड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो टूल है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आमतौर पर इसका भी यूज़ नहीं होता है, ये भी ब्रश टूल है। उसके बाद इरेजर टूल है, तो इरेजर टूल यहाँ पे देख सकते हैं। इरेजर टूल में इरेजर टूल ये ई से भी डिनोट होता है, शॉर्टकट की। उसके बाद बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल। ठीक है, तो इरेजर टूल देखिए, अगर हम इरेज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसे मिटाना चाहता हूँ, सॉरी छोटा कर लेता हूँ, अगर इसे मैं मिटाना चाहता हूँ तो हम इसे इरेज जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये इरेज हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इरेज हो रहा है। कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल आल्ट जेड। ठीक है, ये इस तरह से इरेज होगा। उसके बाद जो है उसी के फ्यूचर में दूसरे ऑप्शन पे उसके फीचर दिया हुआ बैकग्राउंड इरेजर टूल, तो ये जो है हमारे बैकग्राउंड को इरेज करेगा, मिटाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड को मिटा सकते हैं। यहाँ पे टॉलरेंस आप बढ़ा सकते हैं, इसमें भी इसके प्रॉपर्टी बार में जाकर, तो इस तरह से हम यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे, आल्ट जेड। ठीक है, उसके बाद जो है एक और नीचे है मैजिक इरेज टूल। तो मैजिक इरेज टूल में ये है कि हम इसके बैकग्राउंड में सिर्फ इसे क्लिक करेंगे तो ये जो है पीछे इरेज कर देगा, बैकग्राउंड को ख़त्म कर देगा। इसी तरह हम यहाँ रखेंगे तो ये ख़त्म करता जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस यहाँ पे अगर बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे चलिए मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 50 देने में क्या हुआ कि फेस पे भी आ गया, तो हम इसे कम ही रख देते हैं। ये देखिए फिर भी हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसे मैं कंट्रोल आल्ट जेड से मैं पीछे कर लेता हूँ। हम किस तरह इमेज की जो है बैकग्राउंड एडिटिंग करेंगे ये मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है पेन बकेट टूल।
ठीक है, इसका नाम ही है पेंट बकेट टूल, पेंट करने के लिए होता है। इसमें भी और सॉफ्टवेयर है, एक है ग्रेडियंट टूल, दूसरा है पेंट बकेट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या है चलिए देख लेते हैं। ग्रेडियंट टूल ऊपर देख सकते हैं, प्रॉपर्टी बार आपको दिख जाएगी, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल बना हुआ है। आप जिस तरह से ग्रेडियंट लेना चाहें या फिर आप इमेज में भरना चाहते हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो अभी हमारी इमेज जो है सेलेक्ट नहीं है, तो इसमें जो है पूरे इमेज में ये रंग आ जाएगा। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरे इमेज में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर दूसरा हम रखना चाहें ये, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम ग्रेडियंट टूल फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर जब कोई बॉक्स वगैरह बनाते हैं उस वक्त यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अब पेंट बकेट टूल, तो पेंट बकेट टूल लेंगे और ये जो फोरग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से इसके हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल Z से, Alt Z से मैं सबको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है पेंट बकेट टूल। और भी कुछ सॉफ्टवेयर बचे हुए हैं जिनका आमतौर पर आसान है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक है ब्लर टूल, ठीक है, शार्पन टूल, स्मूथ टूल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लर ही टूल आमतौर पर यूज़ है और ये ब्लर ही के लिए है। तो ब्लर करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ होता है, आप देख सकते हैं। इसके लिए भी ब्रश ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से कोई सा भी ब्रश सेलेक्ट कर लें जो स्मूथ हो और यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा लें, ब्रश की साइज़, और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से ब्लर करेंगे। ठीक है, आप जितने एरिया को ब्लर करना चाहते हैं इस तरह से अपने माउस से आप ब्लर कर दें। अगर हम चेहरे की ब्लर करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें कर देना है। ये आपको ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ब्लर कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी आप बढ़ा सकते हैं, 100% मैंने यहाँ पे दिया है, या बाय डिफ़ॉल्ट है जो भी कह लें। यहाँ पे हम कम बेशी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा, उसके बाद पता चलेगा कि देखें ये किस तरह से ब्लर हो रखा था। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये धीरे धीरे ब्लर जो है ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लर का यूज़ करेंगे। उसी के साथ जो है और भी ब्लर टूल है, जैसे कि शार्पन टूल, तो ये शार्प इस तरह से ब्लर होगा। ठीक है, ये देखें, हल्का हल्का डॉट डॉट सा बन जाएगा, जिससे एक तरह से चमकीला सा होगा। ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल Alt Z से ख़त्म कर लेते हैं, आमतौर पर ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, उसी के साथ जो है एक और है स्मूथ टूल। इससे ये देखें, ये हाँ इस तरह से ब्लर होगा, कभी जो चेहरा इधर और कभी जो है उधर। इसी तरह अगर नोज़ वगैरह है या फिर लिप्स वगैरह है तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। कंट्रोल Alt Z से इसे बाइक कर लेते हैं, नहीं चाहिए हमें, और ये आमतौर पर यूज़ नहीं होता है। उसके बाद जो टूल है यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहेंगे हम डस्ट टूल। ठीक है, इसका नाम है डस्ट टूल। तो डस्ट टूल में आमतौर पर क्या होता है, डस्ट टूल में देखेंगे यहाँ पे 3 तरह के फीचर इसमें भी हैं। डस्ट टूल है, बर्न टूल है। तो डस्ट टूल अगर जैसे हम ओपन करेंगे तो एक ब्रश ओपन हो जाएगा, और ब्रश ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे ऊपर वही है जो आप ब्रश देना चाहे, एक्सपोज आप यहाँ पे कम कर दें, एक्सपोजर जो दिया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रश मैं छोटा कर लेता हूँ। ब्रश छोटा करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसका रंग भी फ्लो दे देते हैं, यानी कि अगर गोरा वगैरह करना हो तो इस तरह से हम इसे दे देंगे। ठीक है, अभी देखें थोड़ी सी सफ़ेदी इसमें आ गई। ठीक है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। बहरहाल इसमें और किस तरह से हम चेहरे को गोरा कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ये सिर्फ एक डेमो था जो मैंने अभी बताया, ये देखें। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। बहरहाल तो यहाँ पे डस्ट टूल है, उसके बाद जो इसके साथ टूल है वो बर्न टूल। इससे जो है वो चेहरे पे जो है स्याही आएगी या काला सा धब्बा आएगा। जी, तो यहाँ पे बर्न टूल है जो अभी मैंने बताया कि ये जला सा निशान एक तरह से यहाँ पे बना देता है। ठीक है, इसे ऑन करने के बाद भी ये देखिए इस तरह से हम अगर किसी को काला बनाना हो
आमतौर पर ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे माइनर यूज़ होता है, तो हमें ये देख लेना है। ठीक है, चलिए कंट्रोल Z से हम इसे बाइक कर लेते हैं। भाई किसी को भी काला नहीं बनाना है। उसके बाद जो हमारे पास इसका फीचर है तीसरे, वो है यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉन टूल। ठीक है, तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या फीचर है। तो यहाँ पे स्पॉन टूल जैसे हम यूज़ करेंगे तो ग्रे स्केल का जो होता है ये इस तरह से स्क्रीन में बनाएगा। ठीक है, ग्रे स्केल जो हम देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट इसे कहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ यार नहीं, इस इमेज को थोड़ा 90 या 80 जो पहले के ज़माने थे उसमें लाना चाहता हूँ, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी जो है फ्लो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे या कम भी रख सकते हैं, ये इस तरह से। ये देखें ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है कि यहाँ पे 3 टूल से, डैश टूल में 3 टूल्स हैं जो इसके फीचर हैं। वहाँ पे हम इससे जो है इसकी गोरा, चेहरे को गोरा या फिर सफ़ेद या इसी तरह से हम इसे ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टूल है वो है हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल। ठीक है, पाथ सिलेक्शन टूल। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो पाथ सिलेक्शन टूल क्या होता है ये मैं बताऊंगा, आमतौर पर इसका भी यूज़ नहीं होता है। और उसके बाद है हॉरिजॉन्टल टैब टूल। ठीक है, ये टेक्स्ट टूल इसे हम कहेंगे, या आमतौर पर टेक्स्ट टूल ही इसका नाम है। लेकिन टेक्स्ट जो है किस तरह से लिखा जाएगा उसमें यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल टैब टूल, जैसे कि हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, और एक होता है वर्टिकल टैब टूल, यानी कि ऊपर से नीचे की लिखाई होगी। ठीक है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हम देख लेते हैं, हमें किस तरह लिखना है वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इस तरह से लिखा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और अगर जो है नहीं इस तरह से नहीं बल्कि वर्टिकल लिखना हो तो वर्टिकल इस तरह लिखाई होगा। चलिए ये देखें G, उसके बाद H, उसके बाद Y, तो इस तरह से जो नीचे लिखता हुआ जाएगा इसे हम बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो हो गए। उसके बाद जो है वो दो तो जो बचा हुआ है ये मास्क टूल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैप मास्क टूल और उसके बाद वर्टिकल मास्क टूल। तो ये सेम टू सेम वही फीचर है जो ऊपर के हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये मास्क बनाता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा S, ठीक है, M या फिर S। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मास्क बनाता हुआ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, यहाँ पे एक मास्क बन चुका है। ठीक है, अब इस मास्क में अब जो भी चाहें, अगर कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, या फिर किसी इमेज को यहाँ पे लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। ठीक है, किस तरह लाया जाएगा जब हम टेक्स्ट की एडिटिंग देखेंगे, किसी पिक्चर या पोस्टर वगैरह बनाना इसमें, उसमें हम इसे कवर करेंगे। कंट्रोल D से डी सेलेक्ट। ठीक है, चलिए मैं इसे विंडो छोटा कर लेता हूँ। तो ये था टेक्स्ट टूल। उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टूल है और हमें जो सिलेक्शन के लिए या बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आसानी होती है। सबसे ज़्यादा मैं जो यूज़ करता हूँ वो है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल में और भी इसके फीचर्स हैं, देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसके नीचे जो डॉट हम क्लिक करेंगे, पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट टू पॉइंट टूल। ठीक है, आमतौर पर इन दिनों का यूज़ नहीं होता है। ऊपर जो है पेन टूल हमें हमेशा लेना है। ठीक है, तो मैं पेन टूल देख देता हूँ। यहाँ पे देखें, पेन टूल का एक खासियत ये है कि आप पेन टूल को जिस तरह से भी आप इसमें बैकग्राउंड को इरेज करना चाहें, सिलेक्शन करना चाहें, वो कर सकते हैं। अच्छा, स्पेस बार के साथ जो है आप एक हैंड टूल लेकर इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे मुझे जो है इसको सिलेक्शन करना है। अब मुझे बारीकी से सिलेक्शन करना है, तो याद रखिए हमें जो है क्या यूज़ करना है, पेन टूल का ही यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और स्पेस बार से मैं इमेज चलिए ऊपर से करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है पेन टूल ले लिया है। पेन टूल लेने के बाद लेफ्ट माउस से हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और ये कर लेता हूँ ताकि जो है इमेज अच्छी दिखे। उसके बाद हमें जहाँ भी हम कर्सर को रखेंगे ये वहाँ तक बना देगा। ठीक है, एक लाइन इस तरह से बना देगा। कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये तो मैंने सीधा सीधी सिर्फ पॉइंट यहाँ पे लेना, तो यहाँ पे क्लिक किया। लेकिन आप
क्लिक करने के साथ क्लिक करते हुए, ठीक है, माउस के लेफ्ट को क्लिक करते हुए अगर इसे आप इस तरह से घुमाओगे, ठीक है, अपने माउस को अपनी तरफ हल्का सा घुमाओगे तो इस तरह से ये यहाँ पे पॉइंट बनाएगा। या फिर चाहोगे कि नहीं ये घूम के इस तरह, ये जो है ये मैं अपने माउस को इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर ऐसे करोगे तो इस तरह से बनाएगा। यानी कि अगर बारीकी से आप यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहते हो तो हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और इसे मैं अच्छे से सिलेक्शन करूँ, तो मैं इस तरह से सिलेक्शन कर लूँगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ लूँगा और इस तरह से इसकी सिलेक्शन कर लूँगा। इस तरह से हम सिलेक्शन करते जाएंगे, ठीक है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, और देख कर हम अच्छे से स्किन की जो है सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ याद रहे कि हमें स्किन के हल्का सा स्किन को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के इस्तेमाल करेंगे तो बाहर बैकग्राउंड आ जाएगा। हल्का सा स्किन अगर हम इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। बहुत बारीकी से ये सिलेक्शन होता है, शुरू में दिक्कत होगा लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे तो ये पॉइंट हमें पीछे ले जाएगा, कंट्रोल Alt Z करेंगे तो ये पूरा पीछे ले जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ तक सिलेक्शन करके दिखाई देता हूँ। ये मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया है, उसके लिए चलिए, ठीक है, ये आप सीधा लेंगे, हल्की सी टोपी हम यहाँ पे इस तरह से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये जब आप यूज़ करने लगेंगे तो ये आपको आसान लगेगा, और चीज़ों और भी जितने भी टूल हैं सिलेक्शन के लिए उससे आसान है। क्यों? इसलिए आप इसमें अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी में जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट करना होगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये देखें, ठीक है। आप ये से कह सकते हैं कि आमतौर पर जो अभी टूल बार्स हुए हैं उसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है काम के लिए है वो ये होता है। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो शॉप में फ़ोटो वगैरह बनाते हैं वो इस टूल का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नेटिक लासो टूल जो एक लकीर की तरह बनाकर जो सिलेक्शन करता है उसका यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये एक, चलिए अब मैं इमेज को छोटा कर लेता हूँ और इतना ही सिलेक्शन करता हूँ, बाकी को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस तरह। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही जो है हमें सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे पेन टूल से, उसके बाद माउस के ये इमेज के अंदर ही जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है माउस के राइट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे कि क्रिएट वेक्टर मास्क, ठीक है, डिलीट पाथ, यानी डिलीट हो जाएंगे पाथ, डिफाइन कस्टम शेप, तो हमें ये सब नहीं छेड़ना है, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेदर दिया हुआ, फेदर आमतौर पर नहीं होता, उसके बाद ओके, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो हमने किया वो हो गया। अब यहाँ पे आमतौर पर बैकग्राउंड यूज़ करना होता है तो हम कंट्रोल डिलीट का यूज़ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल डिलीट, ठीक है। तो कंट्रोल डिलीट जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए लेयर जो है, लेयर अगर आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। ये आँख जो अभी दिख रही थी हम इसे सिलेक्ट कर दिए, ये आँख ख़त्म हो गई। उसके बाद ये हम कर देंगे, एक मिनट, ये हमने बैकग्राउंड लिया था तो कंट्रोल डिलीट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें जो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम देख लेते हैं क्या हो जाए। 12 हम इसे लेयर को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लेयर यहाँ पे आ चुका है शायद मेरे हिसाब से, ये टी लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट लेयर है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा जो है जो कलर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे टूल बार्स देख रहे हैं तो मुझसे फटाफट जो है देख लेते हैं। उसके बाद अगला पोर्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद पेन टूल के बाद जो है वो कौन सा टूल है, उसके बाद है बॉक्स टूल, ठीक है। इसे बॉक्स टूल भी कर सकते हैं या रेक्टेंगल या राउंडेड, जो भी नाम इसमें है वो कह सकते हैं। जैसे कि बॉक्स टूल हमने पढ़ा था इन पेज वगैरह में, उसी तरह का यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। यू से कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड टूल, और जो भी यहाँ पे हमारा बॉक्स सेलेक्ट होगा वही शॉर्टकट के ज़रिए से हमारा इस्तेमाल में आएगा, शॉर्टकट की जब यूज़ करेंगे। एलिप्स टूल है, ठीक है, पॉलीगॉन टूल है,
लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल, ठीक है। ये टूल तो हम जान रहे हैं, जैसे कि ये देखें, ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं कि इस तरह का टूल हमें बनकर दिखाएगा। ऊपर देख सकते हैं यहाँ भी इसके जो है फीचर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था कि कस्टम टूल का भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। तो कस्टम टूल जैसे लेंगे तो यहाँ पे कुछ शेप बने बनाए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्टार है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइन प्रॉपर्टीज फिक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बगल में है यहाँ पे शेप, ठीक है। तो शेप में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बने बनाए शेप आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पर यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे कि एक बल्ब है, तो अगर बल्ब का चाहे तो यहाँ पे ये देखें बल्ब बन गया, ठीक है। इसमें कलर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल आल्ट जेड कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। आमतौर पर इसका भी यूज़ नहीं होता, शेप वगैरह का बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है इस यहाँ पे देख सकते हैं तो नोट टूल है, यहाँ पे नोट वगैरह लिखने के लिए, अगर नोट वगैरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर चूंकि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ पिक्चर या इमेज एडिटिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए भी, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए भी ये यूज़ होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे फ़िलहाल एक तरह से हम अनयूज़ मानते हैं, ठीक है, कि ये जो है यानी यूजलेस है, ये आमतौर पर इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है ये भी बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल, इसमें भी कलर सैम्पलर टूल, ठीक है, मैश्योर टूल। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल हम देखेंगे। आई ड्रॉपर टूल जैसे आप ओपन करेंगे, ये है कि यहाँ पे जो दो कलर दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला है इससे करेंगे फोरग्राउंड टूल, ठीक है, और नीचे वाला है ये बैकग्राउंड टूल है, ठीक है। तो जैसे ही आई ड्रॉपर हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे हमारा जो फोरग्राउंड में कलर है वो हमारा चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे आई ड्रॉपर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कलर ले लेता है, ठीक है। अब जब भी कलर फोरग्राउंड में फिल करेंगे तो ये कलर आएगा, ठीक है। तो आमतौर पर यही इसका यूज़ होता है कि आई ड्रॉपर से हम किसी भी कलर को हम फोरग्राउंड में ऐड करेंगे, और ये जो पेंट बकेट टूल है इसके ज़रिए से हम कोई भी कलर फिल करेंगे। जैसे कि पेंट बकेट टूल लिए और हम यहाँ चाहते हैं कि जो भी आई ड्रॉपर से हम कलर लिए यहाँ पे फिल कर दें, ठीक, तो इस तरह से फिल हो जाएगा। ये सेम कलर कहीं पे डालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई ड्रॉपर टूल, उसके बाद हैंड टूल। तो हैंड टूल का मैंने यूज़ बताया कि पिक्चर को इधर उधर करने के लिए हम हैंड टूल का यूज़ करते हैं। तो हैंड टूल के साथ यहाँ पे एक्चुअल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल पिक्सल फिट ऑन स्क्रीन प्रिंट साइज, ठीक है। तो इसके साथ जो है आ जाएगा। अब आगे पीछे नीचे हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जूम टूल, ठीक है। जी हाँ, इसमें जूम टूल भी है, ठीक है। आमतौर पर तो ये माउस के ज़रिए से या कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी, लेकिन जूम टूल भी है। जूम टूल जैसे ओपन करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बार, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जूम आउट और जूम इन, ठीक है। ये प्लस जूम इन और ये जूम आउट। जूम इन का मतलब ये है कि आप जूम करके बढ़ाना चाहते हैं तो ये जूम इन है, ठीक है। अगर आप चाहते कि नहीं यार ये तो जूम हमने कर लिया, अब जूम आउट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टूल बना हुआ है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इसकी प्रॉपर्टी बार में, और हम जो है अब इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट यानी कि छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हम अपने कीबोर्ड से भी करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा है वो कलर है, तो मैंने बता दिया था कि ये ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे जो रोटेट की शक्ल बनी हुई है, यहाँ पे शक्ल बना हुआ है, हम इसके ज़रिए से हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे है, ये है एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, ठीक है। क्यू के ज़रिए सिलेक्ट होगा, आमतौर पर यूज़ नहीं है, यूज़ होता है लेकिन एडवांस में। उसके बाद जो है वो है मास्क, ठीक है, क्विक मास्क मोड, ठीक है। तो मास्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। और बाकी जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ये स्क्रीन को फुल करने के लिए, अगर जैसे कि आपको मैं दिखला देता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन फुल हो जाए, तो ये देखें इस तरह से स्क्रीन हो गई। तो स्क्रीन इस तरह से हो जाए, तो स्क्रीन को चेंज करने के लिए आमतौर पर इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये था टूल बार्स, जिसका जो है आमतौर पर हमने कवर कर लिया है। और ज़्यादातर एडिटिंग जो है यहाँ पे टूल बार के ज़रिए ही की जाती है, ठीक है। ये तो टूल बार है जिससे एडिटिंग वगैरह की जाती है। यहाँ पे देखिए कि हमारा ऊपर जो है मेन्यू बार वगैरह छुप गया है, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है उल्टा सिलेक्ट कर लिया था, इस वजह से ये मेन्यू बार जो है हमारी चली गई थी, ठीक है। तो हमें एक चीज़ का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है।
बाकी जो है टूल बार्स के अलावा फाइल में देखें तो फाइल में कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि वही पुरानी चीज़ है फाइल। ये न्यू ओपन करने के लिए, तो जैसे न्यू फाइल ओपन करेंगे तो चूँकि यहाँ के पे पिक्चर की एडिटिंग होती है, तो आप जिस साइज़ में पिक्चर को लेना चाहे तो यहाँ पे प्रेस साइज यहाँ पे देख सकते हैं, लीगल 2.3 4.6, ये वो पेपर है जिसमें फ़ोटो वगैरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको A4 भी मिल जाएगा, तो आप नीचे आएंगे तो ये A4 साइज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी मिल जाएगी, ये mm में है, तो यहाँ पे हम जो है इंचेस में भी सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन क्वालिटी क्या होती है, तो 300 या 150 200 अपने इमेज के हिसाब से रख लें। ठीक है, RGB कलर और CMYK कलर। ठीक है, इसका मैं आज बताता हूँ इस्तेमाल। RGB कलर वो होता है जो आमतौर पर डिज़ाइनिंग के लिए खूबसूरत होता है। ठीक है, खूबसूरती के लिए, इसका प्रिंट के लिए सही नहीं होता, लेकिन अगर हमें प्रिंट निकालना है, जैसे फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाकर हमें निकालना है, तो हम CMYK कलर पे ही रखेंगे। ठीक है, बाकी अगर डिज़ाइनिंग के लिए दिखाने के लिए बीट मैप, ग्रे स्केल, इस सब में भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 कलर यहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट्स, यानी कि जो हम न्यू पेज लेंगे वो हमारा किस तरह होगा, वाइट, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड कलर उसमें कुछ होगा, या फिर ट्रांसपेरेंट, यानी कि पीछे कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं वाइट लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ पे वाइट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ है, जैसे कि हम लेना चाहते हैं कि नहीं ट्रांसपेरेंट हो, तो यहाँ पे नीचे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं, आप यहाँ पे इमेज रख दो या फिर कुछ भी रख दो, यहाँ पे हम इसे ट्रांसपेरेंट ही मानेंगे। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ठीक है, तो फाइल में ये न्यू फाइल, उसके बाद ओपन है। ओपन वही है कि अगर आप कोई फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हो जो बना हुआ हो PSD फाइल, यानी कि फोटोशॉप में की फाइल हो, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ब्राउज, तो ब्राउज का भी सेम वही ऑप्शन है कि आप कोई फाइल जो यहाँ पे रखे हो और उसे खोलना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसे खोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ओपन एज, सिंपल वही चीज़ है। ठीक है, ओपन रिसेंट, तो रिसेंट मैंने जितनी भी फाइल खोली है वो सारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें खुलकर आ गई। क्लोज करने के लिए Ctrl+W भी हम, ये जो इधर दिख रहा है ये शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इसे नोट कीजिएगा, और नोट नहीं तो इससे जो है हमें लिख लेना होगा, शॉर्टकट की हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्लोज के लिए, ठीक है, सेव के लिए Ctrl+C, Ctrl+S, सेव एज के लिए जो मैंने बताया था Ctrl+S, सेव एज जो है ये आमतौर पर सेव ही होता है, इसकी कॉपी सेव फॉर वेब। ठीक है, सेव फॉर वेब भी हमें ये मैं बताना चाहता हूँ, सेव फॉर वेब, जब भी कोई इमेज जो है अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सेव फॉर वेब करेंगे। क्यों? इससे हमें सेव करने से हमारी क्वालिटी कम होगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को ये करना चाहता हूँ कि मैं जो इस इमेज को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पिक्चर बनकर आ जाएगी। यहाँ पे बहुत ही कम क्वालिटी की पिक्चर नहीं बल्कि हाई क्वालिटी ही की पिक्चर बनेगी, लेकिन कम साइज में बन जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये था सेव फॉर वेब का मतलब, आमतौर पर जो है वेब डिज़ाइन के लिए या यूँ ही जो है हम सेव कर सकते हैं। रिवर्ट, तो रिवर्ट ये अभी ऑन नहीं है। रिवर्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी उसमें डिज़ाइनिंग किए हैं लेकिन चाहते हैं कि नहीं वो पहली हालत पे आ जाए, तो हम रिवर्ट कर देंगे। ठीक है, प्लेस का भी सेम वही ऑप्शन है, कोई भी फाइल हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट सेम चीज़ है। ठीक है, कोई PDF फाइल हो फिर इसी तरह की जो PSD फाइल हो उसे हम लाना चाहते हैं तो इंपोर्ट के ज़रिए, एक्सपोर्ट के ज़रिए से अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पिक्चर को तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वर्क स्पेस है, सॉरी वर्क ग्रुप है, तो यहाँ पे ओपन है, चेकआउट है, आमतौर पर जो है इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक हम देखेंगे तो इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह से फिट इमेज, ठीक है, मल्टी पेज PDF, ये सब चीज़ें जो है आमतौर पर यूज़ नहीं होता है। फाइल इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो है इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप मैंने बताया था कि प्रिंट वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे पेज सेटअप कर लेंगे, तो यहाँ पे F4 पेज सेटअप हमने कर लिया है। तो इस तरह से पेज सेटअप। इसी तरह प्रिंट विथ प्रीव्यू, यानी कि जो हम प्रिंट करेंगे उसका प्रीव्यू भी सामने आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे नीचे पेज सेटअप है, तो यहाँ पे हम जाकर यहाँ से पेज सेटअप भी कर सकते हैं जिससे हमारा प्रीव्यू अच्छा तरीके से आए। ठीक है,
तो ये जो है प्रिंट और प्रिंट विथ प्रीव्यू, प्रिंट हमें पता है कंट्रोल आल्ट कंट्रोल पी या फिर कंट्रोल पी से भी प्रिंट वन कॉपी आल्ट शिफ्ट कंट्रोल पी, ठीक है। जंप टू, तो जंप टू ये आमतौर पर अगर हमें जो है इस सॉफ्टवेयर से अडोबी के दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना है तो यहाँ पे जंप टू, इसका भी आमतौर पर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एडिट देख लेते हैं। तो एडिट में है एक अंडू। अंडू मैंने बताया था कि जैसे मैंने अभी एक सिलेक्शन किया, मैं चाहता हूँ पीछे आ जाओ तो उसे हम अंडू कहेंगे, यानी कि एक स्टेप पीछे तो कंट्रोल जेड, और स्टेप फॉरवर्ड के लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड, यानी कि फिर चाहता हूँ कि नहीं यार, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं पीछे जाऊँ तो कंट्रोल जेड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ सिलेक्शन ही पे जाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड, सॉरी कंट्रोल आल्ट जेड। एक मिनट, ये कंट्रोल जेड हो गया। यहाँ पे देख लें स्टेप फॉरवर्ड के लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड, तो पहले शिफ्ट को दबाएंगे, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद जेड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड, ओके। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो हमें सिंपली क्या करना है, स्टेप फॉरवर्ड पे जाना है और फिर स्टेप फॉरवर्ड। एक मिनट, जैसे कि चले मैं फिर एक बॉक्स बनाता हूँ, इसके साथ मैं फिर एक बॉक्स बनाता हूँ, फिर एक बॉक्स बनाता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो यहाँ पे ये तो यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन हम एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। तो स्टेप बैकवर्ड जैसे ही करते जाएंगे तो ये हमारा पीछे चलता जाएगा, स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमारा आता जाएगा, ठीक है। ये देखें, हाँ, इसमें सेम चीज़ क्या है कि हमें जो है एक दो मरतबा जो है स्टेप बैकवर्ड करना होगा, तो कंट्रोल आल्ट जेड से स्टेप बैकवर्ड और फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड से स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए ये इसमें डिफरेंट है तो हमें इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेड है, कट है, तो कंट्रोल एक्स से कट, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कॉपी मर्ज के लिए तो ये कॉपी पेस्ट सिंपल याद रखें, बाकी चीज़ें आमतौर पर यूज़ नहीं होती है। क्लियर, तो क्लियर के लिए डिलीट, ठीक है, डिलीट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिल, तो कलर फिल करने के लिए ये मैंने बताया था कि यहाँ पे कलर वगैरह फिल करने के लिए फिल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है आम चीज़ें जो है नहीं है, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। एक कलर सेटिंग, तो कलर सेटिंग में जाकर हमें कलर की सेटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कस्टम में आपको कुछ कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसी तरह से जो है नीचे आप देख सकते हैं कि प्रीफ्रेंस है, ठीक है, प्रीफ्रेंस में भी कुछ चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे फाइल हैंडलिंग, ठीक है, डिस्प्ले वगैरह। तो इसकी प्रीफ्रेंस में इसी के बारे में कुछ मालूमात होती हैं, तो आमतौर पर इसका भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इमेज है, तो इमेज में मैंने बताया था कि हर इमेज में आपको मोड मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ के बिटमैप, ग्रे स्केल, इस तरह से। उसके बाद एडजस्टमेंट मिलेगा, एडजस्टमेंट में वही आपको कलर एडजस्टमेंट करना होगा, तो एक लेवल है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में लेवल वगैरह जो अगर मुझे कम करना है या घटाना है तो इस तरह से हम लेवल वगैरह घटा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम कम या बेशी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम इमेज की लेवल, और फिर आप देख सकते हैं ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, कलर वगैरह ही की जो है आमतौर पर यूज़ होता है, ठीक है। कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को कम या बेशी कर सकते हैं, ठीक है। वही बस फ़ोटो एडिटिंग की चीज़ें इसमें जो है आमतौर पर यूज़ की जाती है। रिप्लेस कलर, ठीक है, इस तरह नीचे देख रहे हैं इन्वर्ट, ठीक है, कंट्रोल आई से इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एकदम मुख्तलिफ हालात में चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे मूव टूल लिया और यहाँ पे कंट्रोल आई, ये देखें, अगर बहुत देखना हो तो इस तरह से हमें कर लेना, फिर कंट्रोल आई करेंगे ताकि जो है वो चीज़ गायब हो जाए। तो इमेज का डेकोरेशन के हवाले से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। बाकी जो चीज़ें आमतौर पर यूज़ के लिए नहीं है। डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट के लिए हमें पता है कि ये डुप्लीकेट बनाने के लिए हमें आमतौर पर यहाँ पे रखते हैं और उसके साथ इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अप्लाई इमेज,
ठीक है। तो अप्लाई इमेज कुछ नहीं है, ये एक इमेज दूसरा तैयार कर देगा, तो हमें उस पर नहीं जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आमतौर पर इसका भी यूज़ नहीं। इमेज साइज मैटर रखता है। इमेज साइज, आपको इमेज की साइज देना है तो आप हमेशा याद रखिए ऊपर जो साइज देंगे, जैसे कि 720 पिक्सल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 820 पिक्सल, उसके साथ साथ जो है नीचे पिक्सल चेंज होता जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन दिया हुआ है। रेजोल्यूशन हमेशा आप 150, 200, 300 या आप अपने पिक्चर के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये फोटो जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक ये हमें इमेज साइज, उसके बाद है कैनवस साइज, उसके बाद है रोटेट साइज, ठीक है। तो कैनवस साइज भी आमतौर पर यूज़ नहीं होता है रोटेशन के लिए, तो यार रोटेट कैनवस देख सकते हैं। अगर हमें घुमाना है इमेज को तो इस तरह से हम रोटेट कैनवस में जाकर 90 डिग्री में कभी इधर कभी उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे देख रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये फ्लिप हो जाए, यानी कि इस तरफ से उस तरफ चला जाए, तो हम यहाँ पे फ्लिप कैनवस हॉरिजॉन्टल, हम इसे क्लिक करेंगे तो ये अभी देखिए ये फ्लिप हो जाएगा, इस तरह हो गया। फिर अगर हम फ्लिप कैनवस करेंगे हॉरिजॉन्टल तो ये फिर वापस उसी शेप में, ये देखिए उसी शेप में चला जाएगा राइट साइड में। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पे इसका यूज़ भी कर लेना है। इसी तरह फ्लिप कैन वर्टिकल लंबाई में तो ये ऊपर उठ जाएगा। चलिए इसका भी यूज़ कर देते हैं, ये ऊपर उठ जाएगा। अभी थोड़ा सा सोलो चल रहा है, शायद बहुत सारे लेयर मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया इसलिए। ये देखें, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो चलिए ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। बहुत सारा पेज यहाँ पे बन गया है, लेयर बनने की वजह से इस तरह से दिक्कत आ रहा है। और ये बॉक्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए इसे भी हम ख़त्म कर देते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इमेज रोटेशन भी देख लिया। उसके बाद क्रॉप है तो क्रॉप हम देख लिए। ट्रिम है तो ट्रिम भी सिंपली वही है और कुछ नई चीज़ नहीं है, तो हम क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं, ट्रिम का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम का भी आमतौर पर यूज़ नहीं होता है। उसके बाद उसके नीचे है और ट्रैप है तो ट्रैप का भी आमतौर पर यूज़ नहीं होता है। फिर लेयर है, ठीक है। ये लेयर जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सेम इतनी छोटी सी मतलब बॉक्स में बनी हुई है। तो चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं। लेयर है, लेयर से आप जो न्यू लेयर आपने मैंने बताया था कि न्यू लेयर भी ले सकते हैं, तो वहाँ से न्यू लेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर, लेयर डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज, लेयर स्टाइल, लेयर स्टाइल एक बड़ी चीज़ है। तो लेयर स्टाइल चलिए हम अगर इस लेयर बॉक्स में देखें तो यहाँ पे चलिए लेयर बॉक्स देख लेते हैं। तो लेयर बॉक्स में भी हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है डिलीट का ऑप्शन है और ये न्यू लेयर लेने का है, ठीक है। तो ये न्यू लेयर ले रहा है लेकिन खाली ले रहा है। अगर हम इमेज पे रख के राइट साइड से क्लिक करके हम डुप्लीकेट लेयर लेंगे तो यहाँ पे हमें इसी इमेज की लेयर मिलेगी, ठीक है। अब इस लेयर को आप अगर मोड देना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोड है जो मैंने बताया था हर इमेज की होती है। तो ये देखें थोड़ा सा ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे उसके बाद जो है ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, कम या बेशी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ इस लेयर की ओपेसिटी कम हो, ठीक है, तो ये कम हो जाएगी। ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिल जो है यानी कि जो रंग की फिल की हुई है उसमें कम या बेशी हो तो ये कम या बेशी इस तरह से हो जाएगा। ये देखें इमेज में चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको लॉक मिल जाता है, लॉक लगाना चाहे तो यहाँ पे लॉक भी लग जाएगा, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे मास्क मिल जाता है, मास्क अगर ऐड करना चाहे तो यहाँ पे मास्क मिल जाएगा। इसी तरह क्रिएट न्यू सेट तो यहाँ पे न्यू भी बन जाएगा। बहरहाल ये जो छोटा सा बॉक्स है वही सेम यहाँ पे लेयर का जो ऑप्शन है डिलीट लेयर, तो यहीं पे लेयर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लेयर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस लेयर को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो वो लेयर वहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, चले कुछ वक्त बचा हुआ है हम उसमें कवर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जैसे कि देख सकते हैं लेयर प्रॉपर्टीज, लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल में हमें ड्रॉप शेडो वगैरह अगर देना है तो उस तरह से ऑटो आउटर ग्लो, ये इस तरह से, जैसे कि चले यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है
अब ये ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा। ये देखें, ये सारी चीज़ें यहीं पे है, ठीक है। लेयर स्टाइल अगर हमें देना है ड्रॉप शेडो या इनर ग्लो या इस तरह से यहाँ पे हमें देना है, तो यहाँ पे इसकी प्रीव्यू सामने आती जाएगी। ओके करेंगे तो ये देखिए इमेज पे अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। ये आमतौर पर जो दिया जाता है वो टेक्स्ट वगैरह में दिया जाता है, जहाँ पे ड्रॉप शेडो वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो लेयर स्टाइल भी कोई नई चीज़ नहीं है, न्यू फिल लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले देखा, बस लेयर का फ़र्क है, ठीक है। एड लेयर मास्क, तो यहाँ पे हमें अगर लेयर में मास्क लगाना है तो हम यहाँ से मास्क लगाएंगे। मास्क क्या होता है इसके बारे में हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है, जब कोई इमेज वगैरह हम डिज़ाइन करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी चीज़ें वही है। यहाँ पे एक मर्ज डाउन है, मर्ज विजिबल है। अगर आप चाहते हैं बहुत सारा हमारे पास जो लेयर बन गया है और हम उसको सब एक ही इमेज में कर दे, तो मर्ज विजिबल करना है। जैसे मर्ज विजिबल करेंगे तो ये सब मिलकर एक ही इमेज बन जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन है, पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, ठीक है। डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी और रिसेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल डी, ठीक है। इनवर्स शिफ्ट कंट्रोल आई। इनवर्स क्या होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ अपोजिट, ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊँ, ये देखें ये इस तरह से सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका भी हम यूज़ बताएंगे जब हम कोई इमेज या पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे, उस वक्त हम बताएंगे कि इनवर्स का यूज़ कहाँ होता है। कलर रेंज है, तो यहाँ से कलर रेंज आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा कलर इसमें यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें। फेदर कंट्रोल आल्ट डी, तो मैंने फेदर का भी बताया था, मॉडिफाई वगैरह, तो यहाँ पे मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। फ़िल्टर में सेम चीज़ें हैं कि लास्ट फिल्टर, उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आर्टिस्टिक, यानी कि जो कुछ चीज़ें हैं, बस फिल्टर है, किसी तरह का कलर बन जाएगा, किसी तरह का कोई कलर आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारा अजीब व गरीब फ़िल्टर भी है एक तरह से, यानी कि इमेज डिज़ाइनिंग के तरह है कि आप किस तरह से इमेज को बना सकते हैं। बलर का भी ऑप्शन है, बलर में बहुत सारा बलर ऑप्शन, बलर मोर, गाजियन बलर, मोशन बलर, तो गाजियन बलर भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बलर हो गया, ये कम हो गया, इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह बलर एक तरह से पूरा ही बलर कर दिया, तो बलर के ऑप्शन में यहाँ पे इस तरह से बलर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉइस वगैरह है, पिक्सलेट वगैरह है, रेंडर वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर पिक्चर वगैरह में, सॉरी फ़ोटो वगैरह में जो यूज़ होता है वो इस तरह से हम, जैसे कि शार्पन वगैरह है तो हम यहाँ पे उस तरह से भी एक बना सकते हैं। स्केच है तो स्केच की तरह भी हम बना सकते हैं। टेक्सचर है तो अगर टेक्सचर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम टेक्सचर बनाना चाहें तो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पर इमेज वगैरह में ये होता है। जब भी हम कोई टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे उसमें हम इंशाल्लाह इसको बताएंगे कि किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्यू। तो व्यू मैंने बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर में व्यू जो होता है, जैसे प्रो सेटअप, ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग CMYK, ठीक है, जूम इन, तो यहाँ पे देखने के लिए उस विंडो में किस तरह से होगा, जैसे कि प्रिंट साइज, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लॉक गाइड यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर गाइडलाइंस को लॉक करना चाहे, न्यू गाइडलाइंस लगाना चाहे, ठीक है। उसके बाद विंडो आती है, तो विंडो में वही चीज़ें मिलती है जैसे कि टूल वगैरह आपका नहीं आ रहा है। जैसे कलर प्लेट यहाँ पे मिसिंग है तो मैं यहाँ पे कलर प्लेट ले आता हूँ, तो ये देखें, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें जो है, अच्छा इन्फो, ठीक है, मैंने इसे भी कर लिया। और जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, ठीक है। ब्रशेज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। फिर हेल्प है, तो हेल्प में आमतौर पर कुछ होता नहीं है, क्योंकि हेल्प इसमें ऑनलाइन या वेबसाइट में हमें रिडायरेक्ट कर देगा। ये अपडेट वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो ये आमतौर पर यूज़ नहीं होता है या फिर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो फोटोशॉप में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लगता है उसको मैंने कवर किया। बाकी इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे कि कोई सा भी हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएंगे, तो आपको मैंने जो वीडियो दिया था आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा पासपोर्ट साइज़। बाकी हम कल इंशाल्लाह इसमें देखेंगे, कल जो दिन में हम क्लास करेंगे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फिर लंबे फ़ोटो को किस तरह बनाएंगे और बैकग्राउंड वगैरह को किस तरह हम एडिट करेंगे, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें बनाएंगे और फिर ये भी साथ में हम कवर करेंगे कि कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम इसमें किस तरह लिखेंगे।
ठीक है। बाकी फिर हम अपनी मर्ज़ी का जो है प्रैक्टिस जो भी कर लें, हम अपनी मर्ज़ी का जो है डिज़ाइनिंग बना सकते हैं।